हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील नगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ ना, इससे मैं थोड़ी आपको क्लैरिटी दूंगा। और देखो, आप ना दो टाइप में से एक टाइप आपको बनना है। एक तो आपको मुझ पे भरोसा रखना है, तो भरोसा रखना है। नहीं रखना है तो नहीं रखना। आपको इन बिटवीन अगर आप स्टेज में रहेंगे तो फिर आप कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, एक आप बोल दो कि भाई इन पे भरोसा नहीं रखना है, तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं देखने हैं, चैनल को अनसब्सक्राइब करना है और अपना अपना देखना है, या अदरवाइज भरोसा रख के आगे जाना है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बीच में रहने का ट्राई करें, और बीच में रहेंगे तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा। समझ में आपको? तो ये दोनों में से एक आपको करना है। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बताता हूँ, मैं कभी भी ये वो इमोशनल बातें नहीं करता, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, दोनों में से एक करना है। ठीक है, और अभी मैं आपको यहाँ पे जो कुछ भी बताऊंगा ना, तो देखो ये सामने है, लेकिन मैं आपको बस इसका इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। ये आपके सामने, ऐसा नहीं कि भाई मैंने कहीं से लाया है। ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। और क्या हुआ, जैसे देखो, आपको पता है कि मैं पिछले 10-12 साल से ये सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। तो अब तक मतलब, और आपको पता है आरबीआई कभी नहीं बताता कि अगले साल नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, कभी नहीं बताता। और वो कोई नहीं बताता, सेबी नहीं बताता, नाबार्ड नहीं बताता, आईआरडी कोई नहीं बताता। अब तक पिछले 10-11 साल जब भी मुझे बच्चे पूछते थे भाई अगले साल का नोटिफिकेशन आएगा क्या, ग्रेड बी की बात कर, मैं एवरी ईयर मैं कहता था आएगा। लेकिन क्या है, बच्चे हर बार कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं और फिर कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, कंफ्यूज स्टेट इज वेरी डेंजरस स्टेट। आपको तो दो में से एक करना है कि भाई नहीं आएगा छोड़ के चले जाना है, या आएगा पढ़ाई करनी। बीच में रहेंगे तो बहुत फ्रस्ट्रेशन आने वाला है आपको। तो मैं एवरी ईयर बोलता था कि भाई आएगा आएगा, क्योंकि आपको पता है मुझे इंफॉर्मेशन है। और ये 2024 ईयर था, इसमें भी एंड में जब मैंने आपको बताया था, आपको याद है सबसे पहले मैंने बताया था कि भाई 60 वैकेंसी आएगी, और उसके 2-3 दिन के बाद मैंने आपको ये भी बताया था कितनी वैकेंसी आएगी, कितनी एग्जैक्ट वैकेंसी आएगी। आपको पता है ये पूरे जितने सारे मेंटर से कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट कितनी वैकेंसी आएगी। मैंने कम से कम पिछले 12 साल में 6 बार बोला है, एग्जैक्ट नंबर आपको सबको पता है। और इस बार तो मैंने सेबी का भी बताया, नाबार्ड का भी बताया, आईआरडीए का भी बताया, आईएफएससी का भी, सब कुछ बताया, और वो सब सही है। देखो, और आप ये एक बात जान लो भाई, मेरा जो रेपुटेशन है इट इज एट स्टेक। मैं ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा ये रेपुटेशन। ये हाँ बात थोड़ा सा लॉजिकली समझ लो, और जिनको नहीं समझ में आते तो भाई वो छोड़ के उनको चले जाना है, अदरवाइज फ्रस्ट्रेटेड स्टेट में नहीं रहना है। तो ये जो 24 का जो नोटिफिकेशन आया है, तभी अंदर ऐसे चल रहा था कि भी इस साल भी नोटिफिकेशन नहीं आए। लेकिन आपको पता है इलेक्शन का ईयर था। और मैं आपको दूसरी एक बात भी बताऊं, देखो जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े लेवल के हैं, मैं भी किसी भी डेजिग्नेशन का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि भाई ऐसी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं देनी चाहिए। ठीक है, और मेरे पास तो मैं जितना आपको बता रहा हूँ इससे 10 गुना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, लेकिन आप नहीं दे सकते। तो उनके जो बेटे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। करेक्ट, तो ऐसा तो नहीं होने देंगे, इसलिए नोटिफिकेशन लाया। और वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, भाई वो लाने के लिए लाया है। करेक्ट, और आप मुझे बताइए अगले साल आप किस टाइप का नोटिफिकेशन चाहते हैं? इस टाइप का चाहते हैं, ये इस साल जैसे आया, या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि भी ग्रेड ए में 200 300 400 वैकेंसी आ जाए? ये आपको बताना है। और आपको क्या चाहिए वो बताइए, बाकी लोग क्या सोचते हैं उसको छोड़ दीजिए। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको ये क्लैरिटी देने का ट्राई करूंगा। अब ये देखो, और अभी मैं आपको ये भी बताऊं कि क्या हुआ कि ये जो ईयर्स है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुआ है। ये छोड़ के, लास्ट वाला छोड़ के, अगर आप ये पिछले 5 साल का ये निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, ठीक है, एवरेज अगर आप निकालेंगे यहाँ पर, तो ये जो है ना, ये 19 का होगा, ये ठीक है, ये 19 का होगा। यस, क्योंकि 20 में नहीं आया था। तो ये जो एवरेज है इसका 199 है। अब मुझे बताओ, अगर इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते तो यहाँ पे इतनी वैकेंसी कम आने का कोई सवाल नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुआ है, तो एक टाइप का स्टैग्नेशन हुआ है। ठीक है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम डीएसआईएम देख लेते हैं। डीएसआईएम में इस बार कितनी वैकेंसी आई? डीएसआईएम डिसिम भी बोलते हैं, 7 वैकेंसी आई। 7 वैकेंसी में से ये ब्रैकेट में जो लिखा है वो है बैकलॉग वैकेंसी। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अभी देखिए यहाँ पर, अभी देखो किसी का फायदा तो किसी का नुकसान हो सकता है। अभी इसमें क्या है, ये 2 + 1 3, ये 3 जो है एक्चुअली ये 7 में इंक्लूडेड है।
करेक्ट। यानी कि यहाँ पे क्या है, 3 जो वैकेंसी है वो फिजिकल हैंडीकैप के लिए है। और फिजिकल हैंडीकैप का क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी कि ये जो फिजिकल हैंडीकैप की सीट है ये बाकी अलग अलग कैटेगरी में जैसे कैंडिडेट्स आते हैं वैसे चली जाती है। कभी कभी सारी वैकेंसी वो यूआर के लिए चली जाती है, अलग अलग जैसे कैंडिडेट मिलेगा उस तरीके से आएगी, ठीक है, विद इन द ओवरऑल वैकेंसी। तो इसका मतलब है भाई ये 2 वैकेंसी में ये जो जो यूआर कैटेगरी के हैं इसमें 1 या 2 वैकेंसी फिजिकल हैंडीकैप के लिए जा सकती है। करेक्ट। यानी कि जो प्योर यूआर है उनको यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं बचेगा हमें पता नहीं, ठीक है। मैंने आपको वही कहा कि यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट को मिलेगा तो यहाँ पे जनरल के लिए कम बचेगी, ठीक है। और देखो सभी हमारे भाई बहन ही है, तो किसी को यहाँ पे मिलेगा तो वहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे कम हो। अभी देखो यूआर में वैकेंसी फिर कभी कभी जो टैलेंटेड लोग हैं अलग अलग कैटेगरी में उनको भी मिल जाती है, तो समझ में आए आपको। तो मुझे बताओ ये डीएसआईएम में ऐसी वैकेंसी लाने का मतलब आ गई, हम ये नहीं कहेंगे क्यों लाया है, तो जो लोग क्लियर करेंगे भी 7 लोगों का तो सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन ये 1-2 पोस्ट के लिए ऑल इंडिया लेवल पे इतना पढ़ाई करना, टाइम देना, ये वर्थ है या नहीं, आप मुझे बताइए, ठीक है। अभी ये तो समझ में आपको डीएसआईएम का लाने के लिए लाया है, क्योंकि थी नहीं वैकेंसी, इस साल की कुछ वैकेंसी थी नहीं, ये सारी बैकलॉग की है। अभी आते हैं डीपीआर में, इसमें भी देखिए ये जो 3 वैकेंसी टोटल 21 थी, इसमें से 3 वैकेंसी जो है वो पिछले साल की है, बैकलॉग एसटी कैटेगरी, करेक्ट। इसमें से ये 2 वैकेंसी हैं और ये 3 यानी कि 5 वैकेंसी जो है, यानी कि ये 5 और ये 2 7, ये 7 पिछले साल का बैकलॉग है। यानी कि इस साल का जो एक्चुअल वैकेंसी थी डीपीआर की वो कितनी है, 14 है। अभी इसमें 5 वैकेंसी जो है वो 5 वैकेंसी कहाँ पर है, ये फिजिकल हैंडीकैप की वैकेंसी है, करेक्ट। तो अभी ये फिजिकल हैंडीकैप के 5 जो कैंडिडेट है वो पांचों के पांचों यहाँ भी जा सकते हैं, तो उस केस में यूआर के लिए 3 बचेगा, करेक्ट। ये एक्सट्रीम केस में होगा, ये यहाँ पे भी जा सकता है। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप एससी कैटेगरी से होगा, वो टॉपर आएगा तो उसको मिलेगा, तो यहाँ पे जो एससी में जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो 3 ऑलरेडी बैकलॉग की है, तो यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पे जा सकती है। तो समझ में आपको, इसमें बहुत सारी वैकेंसी तो पिछले ये बैकलॉग वाली ही है। अभी आते हैं जनरलिस्ट कैडर पे, ठीक है। जनरलिस्ट कैडर पे देखिए टोटल ये 7 और 4 11, यानी कि 66 में से 11 चलेंगे तो 55 वैकेंसी क्या है ओवरऑल। इस साल का जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ 55 वैकेंसी का है, लेकिन ये पिछले साल का भी भरना है। अभी ये टोटल अगर आप देखेंगे इसमें 14 वैकेंसी जो है वो टोटल क्या है, ये 14 वैकेंसीज फिजिकल हैंडीकैप की है। अगर पहले वाले जो टॉप कैंडिडेट होंगे 14 वाले, वो सारे के सारे अगर यूआर के आते हैं तो फिर यहाँ पे जो नॉर्मल यूआर के बच्चे हैं उनको 13 सीट बचेगी, करेक्ट। लेकिन आइडियल केस में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो 6-7 यहाँ पे जाएगी, 1 यहाँ पे जाएगी, 1 यहाँ पे जाएगी, 4-5 यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे 1-2 जाएंगी। यानी कि अगर यहाँ पे 7 भी जाती है तो यहाँ पे कितनी सीट बचती, 20 सीट बचती, करेक्ट। तो ये अगर आप देखेंगे ना, ये नोटिफिकेशन में बहुत सारा जो वैकेंसी है वो पिछले साल का है, बैकलॉग वैकेंसी है, और बहुत सारी इसमें से फिजिकल हैंडीकैप की। अभी ये फिजिकल हैंडीकैप के जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, करेक्ट, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी वो आ गई। अदरवाइज अगर आप ये नोटिफिकेशन देखेंगे, मुझे बताओ अगर ये नॉर्मल नोटिफिकेशन आता बैकलॉग छोड़ के तो और भी कम होता। अगर इस साल आपको पता है ये इलेक्शन वाला ईयर था, इसलिए इस साल ये नोटिफिकेशन लाना जरूरी था, अदरवाइज 1 लाख बच्चे रिवोल्ट कर देते, करेक्ट। तो मुझे बताओ अगर, और आपको भी पता है कि मार्केट में भी न्यूज़ आया था कि भाई अगले 3 साल आरबीआई में 60 वैकेंसी आएगी। मुझे बताओ अगर अगले साल इसी टाइप का आएगा, जब ये 20 और ये ऐसे 55 वाला, तो वो आपको अच्छा लगेगा, या फिर ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आएगा 200 300 400 वैकेंसी का, ये आपको बताना है। और जो मैंने जो पहले बताया था, क्या पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि ग्रेड बी आ जाए, और देखो ये कभी अब तक कभी आरबीआई बताता भी नहीं है और कोई जानने का रास्ता भी नहीं है, वो हमें होप पे ही चलना पड़ता था, ठीक है। ग्रेड बी की वैकेंसी आएगी ऐसे की ऐसी वाली 50 से 60 वाली, ठीक है। उसके बाद दूसरा होगा ग्रेड ए की आएगी 200 से 400 वाली, और तीसरा होगा मिक्स आएगी, यानी कि ग्रेड ए की पकड़ लो 200 के आसपास और ग्रेड बी की पकड़ लो 40-50 के आसपास, करेक्ट।
और यहाँ पे ना आने का रीज़न बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं फिर से यहाँ पे बोलता हूँ क्यों, क्योंकि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके लड़के लड़कियाँ, उनके सन्स एंड डॉटर्स वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है। इतना करने के बाद आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे आप सबको पता है, मैं अब फिर से बता रहा हूँ, इसमें मेरा सेल्फिशनेस कैसा है, क्योंकि मेरा भाई रेपुटेशन है मार्केट में पिछले 12 साल का, कभी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। अगर आपके पास सच में कुछ है, आपके पास कांटेक्ट है, तो आप जाके ये इंफॉर्मेशन लेने का ट्राई कीजिए कि ये जो मैं बोल रहा हूँ इसमें, और ये भी है ना, मैं सिर्फ 25% के आसपास बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में मुझे पता है, लेकिन मैं उतना डिटेल में जाऊँगा। आपको क्या है, आपको क्या चाहिए, ये तीनों में से एक होगा, ठीक है, तीनों में से। कभी अब तक कभी आरबीआई ने कभी डिक्लेयर नहीं किया एडवांस में, हम होप पे चलते थे, और एवरी ईयर मुझे अंदर की बात पता चलती थी, इसलिए एवरी ईयर मैं कॉन्फिडेंस से बता सकता था। और यहाँ पर इंटरनली क्या चल रहा है ये बताना आपको, ये मेरा काम है, क्योंकि आपको डायरेक्शन मिले। और जैसे ही मुझे पता चला 60 वैकेंसी आएगी, एग्जाम नोटिफिकेशन आने के काफ़ी पहले मैंने बता दिया, और कुछ दिन पहले मैंने एग्जैक्ट नोटिफिकेशन, एग्जैक्ट वैकेंसी भी बता दी। ये जो 66 है या 21 या 7 एग्जैक्टली मैंने इतना आपको बताया था, ठीक है। तो आप देखो ये इतना आपने ऑब्जर्व किया है क्या भाई, डीसीएम में तो 2 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, करेक्ट। ये डीपीआर के लिए भी बहुत कम, 14 वैकेंसी है इसमें। अगर आप जनरल भी देखेंगे तो 15 है, और इसमें भी अगर ये बचेगा तो कितना कम बचेगा। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए वर्स्ट केस में 13 वैकेंसी बच सकती है, और मैक्सिमम 27 भी हो सकती है अगर ये फिजिकल हैंडीकैप वाली दूसरे जगह पे जाएगी तो, करेक्ट। और अगर ये फिजिकल हैंडीकैप के नहीं मिलते हैं तो फिर वो वैकेंट रहेगी, वो पिछले अगले साल आएगी। तो इसलिए ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन खींच तान के निकाला है। अगर नहीं आता तो बहुत ज़्यादा अनरेस्ट होता, अभी अनरेस्ट हुआ लोगों का, लेकिन आपको पता है बैंकिंग के स्टूडेंट्स बिल्कुल भी क्या कहते हैं, रिवोल्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी रिवोल्ट नहीं करते। एक दिन में 4 एग्जाम निकालो, 5 एग्जाम निकालो, ना कोई ट्विटर ट्रेंड करता है, ना कुछ नहीं करता, सब लोग सह लेते हैं। कितना नुकसान है, और वो आपकी फीस भी वापस नहीं देते, और कोई मांगता भी नहीं। आपने 3 एग्जाम के लिए फीस भरा और एक दिन में 3 एग्जाम है, तो आप कैसे देंगे। तो वही लोगों को आदत पड़ गई सहन करने की, ठीक है। तो अभी ये है, और अभी क्या है देखो, अगले साल नोटिफिकेशन आने वाला है, तो बहुत लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर आपको देख, मैंने आपको क्या कहा, आपको दोनों में से एक व्यू करना है। एक आपको मानना है कि भाई अगले साल नोटिफिकेशन आएगा, पढ़ाई करनी है, और आपको लगता है नहीं आएगा तो छोड़ देना है, कंप्लीटली छोड़ देना है। आरबीआई के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, ना यूट्यूब वीडियो देखना है, कुछ नहीं देखना है, अपना दूसरा रास्ता पकड़ लेना है, ठीक है। अभी बहुत सारे, अभी मेरा काम क्या है, आप सब लोगों को सारे ऑप्शन बताना। तो मैं यही भी बताता हूँ, जिनको नहीं विश्वास वो चले जाइए, एसएससी है, यूपीएससी है, बहुत सारे एग्जाम है। और अभी जिनको प्रिपरेशन करना है, ऑलरेडी मैं बताऊँ आपको, ऑलरेडी 500 लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, ठीक है। और बहुत लोगों को अगर लगता है तो भाई ये सारे कोर्स बेचने के लिए करते हैं, तो भाई ये जो सारे यूट्यूबर है ये कोई सोशल वर्क नहीं कर रहे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला यूट्यूब पे है, उसका मेन काम है कोर्स सेल करना, क्योंकि ये सोशल वर्क थोड़ी है। आप प्लेटफॉर्म पे जाके बोलिए भाई मुझे 2 मिनट का काम है, मुझे जाने दीजिए फ्री में, तो वो नहीं जाने देगा, क्योंकि भाई वो चलाने के लिए पैसा तो लगता है। समझ में है क्या बात आपको। तो ये बात आप समझ लीजिए। इसलिए जो है भाई अगले साल का क्या है, ये ऐसे लोगों के लिए भाई जिनको विश्वास नहीं, उनके लिए नहीं है। मैं फिर से ये बोल रहा हूँ, और इतना प्रैक्टिकली आपको कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं समझाएगा। मैं आपको ये समझा रहा हूँ भाई, नहीं भरोसा तो छोड़ दीजिए। प्लीज ट्राई टू गो इन अदर फील्ड, अदरवाइज जिसको चाहिए ये कर लीजिए। मैंने आपको बताया ऑलरेडी 500 लोगों ने एडमिशन ले लिया है, और अभी ये कल से बैच चालू होने वाला है। जिनको लेना है उनके लिए है। देखो मार्केट में मर्सिडीज़ की भी ऐड होती है, आईफोन 16 की भी ऐड होती है, 16 प्रो की भी होती है। अभी बहुत अच्छा सेल चालू है, हम जाके देखते हैं भाई हमारे पास पैसा है, अगर हम लेने की इच्छा तो हम लेते, नहीं तो हम छोड़ देते हैं। वैसा ही करना, ये आपके सामने है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं करना तो छोड़ दीजिए। इन बिटवीन स्टेज इज़ वेरी डेंजरस स्टेज। मैं इसलिए आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आपको दोनों में से एक चूज़ करना है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भरोसा करना है या नहीं करना है, ये 100% है ना। आप बीच में रहेंगे तो भाई आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा, क्योंकि ये कब पता चलेगा आपको भाई 8 महीने के बाद पता चलेगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको पता चलेगा, तब तक आपका बहुत वेस्टेज हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो इसलिए मैंने मेरे साइड से जितना मैं बता सकता हूँ आपको क्या क्या बात चल रही है। और आप आरबीआई में ना, मैं आपको बताऊँ आरबीआई में ऐसी बात कोई शेयर नहीं करता भाई मुझे कैसे भी पता चल गया तो मैंने बता दिया। और मैंने 10 अलग अलग जगह से ये कंफर्म करने का ट्राई किया, तो सब जगह पे यही है कि भाई ये डिस्कशन चल रहा है,
ठीक है। जैसे जैसे डिस्कशन चलेगा उसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा। और इस बार गवर्नर चेंज होने वाले हैं, तो जब गवर्नर चेंज हो जाएंगे तो अंदर का डिस्कशन चेंज हो जाता है। आपको पता है नया गवर्नर तो नया एक रूप आता है ऑर्गेनाइजेशन को, फिर नया प्रपोजल नए गवर्नर के पास जाएगा, फिर वो डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए है। अभी आपको एक कॉल लेना है और बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये जो स्टडी गाइड है ये इसका लिंक दिया है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है, नहीं तो छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।